आज का जो हमारा वीडियो है वो एक ऐसे विषय के ऊपर है कि हमने एक पार्टी बॉक्स सेल किया था किसी को, ठीक है। तो उस बंदे ने क्या करा जी, हमारा पार्टी बॉक्स को वीडियो डाल के फेसबुक पे वीडियो डाल दिया, हमसे 27,000 रुपये का परचेज़ कर लिया, ठीक है जी। आप देख सकते हैं, देखो जी पार्टी बॉक्स का ये हमारा JBL है, ठीक है जी। यही हमारा से स्पीकर लेके गया था, ठीक है। हमें इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो इंश्योरेंस कंपनी वाले कह रहे कि आप सेल्फ़ रिपेयर करा लो। तो मैंने JBL में कॉल करी थी, तो वो सेल्फ़ रिपेयर करने को तैयार थे, ठीक है जी। उन्होंने कहा था कि 1100 रुपये चार्ज लेंगे घर पे आने का, 1180 का पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका स्पीकर ठीक हो जाएगा। मगर मैंने उसके लिए जोर नहीं डाला कि मैंने कहा 1100 रुपये भी दूँ फिर बाद में ठीक भी कराऊँ, ठीक है जी। मेरे को क्या दिक्कत आई थी, मेरे को दिक्कत ये आई थी कि मेरा ये जो फ्रंट ग्रिल है ना, फ्रंट ग्रिल, तो यहाँ से मुझे डिस्टॉर्शन होती थी फील, ठीक है। जो लेने आया था उसको फील नहीं हुई, ठीक है। उसकी इंश्योरेंस कंपनी में बात भी करा दी उसने। इंश्योरेंस कंपनी में हमने ये नहीं कहा कि हमने स्पीकर भैया को सोल्ड करा है, हमने कहा हमने स्पीकर भैया को दिया है। दिया और सोल्ड में फ़र्क होता है। तो इंश्योरेंस कंपनी वाले ने कह दिया कि वारंटी मिलेगी, मगर आप किसी की वारंटी को अब आपको दिखाता हूँ कि इसका ये जो प्लान है वो मेरे पास क्या शो कर रहा है। अगर आप लोग ये पार्टी स्पीकर परचेज़ करते हैं और ये बंदा अपने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा है कि 1 ईयर ओल्ड विथ 2 ईयर्स इंश्योरेंस, ठीक है, और ग्रेट कंडीशन, तो ये जो 1 ईयर 2 ईयर इंश्योरेंस है ना, इसको काट दीजिए। वो उससे ये कहिए कि इंश्योरेंस का मुझे क्या करना है ना, मुझे इंश्योरेंस चाहिए, साफ सीधी बात। और आप उससे पार्टी स्पीकर ना लीजिए, वो मेरे से 27,000 रुपये में ले जा चुका है और उसने 35,000 की ऐड डाल दी है। और ऐसे फ्रॉड होने से बचें, क्योंकि उसको इंश्योरेंस नहीं मिलने वाला, ना उसका इंश्योरेंस क्लेम होने वाला, ना वो ये कह सकता है, ना वो मेरे नाम से कॉल कर सकता है किसी को, ठीक है जी, कि 2 ईयर इंश्योरेंस डाल दिया उसने, ठीक है जी। तो मैं ये वैसे भी ये वीडियो टैग करूँगा ऑनसेट गो वालों को कि ऐसे ऐसे बंदे ने हमारा पार्टी बॉक्स अपने पेज पे डाल दिया है, हमसे ख़रीद के लेके गया है, तो उसको इंश्योरेंस ना मिले, ठीक है जी। उसने ऐड डाल दी है, यहाँ लिख दिया 1 ईयर ओल्ड विद 2 ईयर इंश्योरेंस, ग्रेट कंडीशन लाइक न्यू, नॉट यूज्ड सो मच। सर ये यूज़ तो हुआ है, पूरा खुला है स्पीकर, ठीक है जी। तो मैं आपको इसकी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, ये खुला कहाँ पे है। देखिए जी, वो आपको ये इस प्रकार का बिल देगा, ठीक है जी। मैं आपको उसमें अपना एड्रेस नहीं दिखाता, मेरा फ़ोन नंबर, मेरे घर का एड्रेस सब लिखा हुआ है उसके ऊपर। उत्तम नगर का एड्रेस देगा आपको कि मेरे ब्रदर ने लिया था, ये लिया था, ठीक है जी। और ये मैंने पे करा था अमाउंट UPI से, 49280 मैंने UPI पेमेंट करी थी जब मैंने परचेज़ किया था ये। और मैंने परचेज़ किया था ये अपना, आपको दिखाया था 9 जुलाई को, ठीक है जी। 9 जुलाई को मैंने परचेज़ किया था पार्टी बॉक्स, और मैंने इसकी पेमेंट कार्ड से नहीं करी थी, ऑनलाइन करी थी, ठीक है जी। और मैंने ये पार्टी बॉक्स इस शॉप से परचेज़ किया था, आपको कार्ड दिखा रहा हूँ मैं, इसका फ़ोन नंबर नीचे लिखा हुआ है। ये हमारे को जानते हैं अच्छी तरीके से, और इन्हीं की शॉप पे हमारा पार्टी बॉक्स खुला था। जब 5-6 महीने हुए थे, हमारे पार्टी बॉक्स में कोई दिक्कत आई थी, कंपनी वाले आ नहीं रहे थे, तो इन्हीं की शॉप पे हमारा पार्टी स्पीकर खुला था। उसका एड्रेस भी होगा उसके ऊपर, तो टुंडला वाले अलर्ट हो जाएं, और UP वाले और दिल्ली वाले वीडियो देखें यूट्यूब पे, उसके बाद ही पार्टी बॉक्स परचेज़ करें। ऐसे फेसबुक की वीडियो देख के पार्टी बॉक्स परचेज़ ना करें, ठीक है जी। और ये आपको बंदा इंश्योरेंस देगा 2 साल का, और ये कहेगा इंश्योरेंस है, ये मेरे भाई का नाम का इंश्योरेंस है, ये आपको मिलेगा, और आपको यही नंबर बता के कंप्लेंट लिखानी है। तो भूल के भी अगर आप कोई भी कंप्लेंट कराएंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी, फिर आपको उससे लड़ना पड़ेगा, वो आपको कुछ भी नहीं देगा। और भूल के भी ऐसे पार्टी स्पीकर आप ना परचेज़ करिए। ये आप देख सकते हैं हमारे जो पार्टी स्पीकर का है, ये हमारा सील नंबर है, ठीक है जी। ये सील नंबर आपको कहीं पे भी मिले, चेक करिए कि ये सीरियल नंबर 5434 है, तो सीधा मना कर दीजिए उससे, सीधा ये कहिए कि सील नंबर बताओ, सील नंबर क्या है उसका पार्टी बॉक्स का। अगर यही सील नंबर आपको मिल रहा है तो भूल के में ना लीजिए, जो लेगा वो सारी ज़िंदगी रोएगा, फूट फूट के रोएगा कि मैंने क्या ले लिया और मेरा पैसा कहाँ ख़राब हो गया। और मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि मेरे पे कल को कोई बात आए। उसने बिल पे कुछ नहीं लिखवाया बंदे ने, वो बंदा मेरे से पार्टी बॉक्स ख़रीद के ले गया। मैं आपको उस बंदे की फ़ोटो दिखाता हूँ कि बंदा कौन था, ठीक है जी। मैं आपको फ़ोटो उसकी कैसे दिखाऊँ, उसका नाम अक्षत था, ठीक है, अक्षत नाम था उसका, अक्षत जैन होगा या कुछ भी होगा, ठीक है, अक्षत नाम था। और उसने ऐड डाल रखी है बिल्कुल ठान से, बिल्कुल तरीके से ऐड डाल, आप देख सकते हैं अक्षत जैन, इसने ऐड डाल रखी है नीचे, यूज़ लाइक न्यू पोर्टेबल स्पीकर हैज़ ब्लूटूथ टुंडला UP,
ठीक है जी। ये मेरे से दिल्ली आके स्पीकर ख़रीद के लेके गया है 27,000 रुपये का, यही स्पीकर जिसकी ऐड डाल रखी है। मैं नहीं चाहता कल को मेरे ऊपर कोई बात आए तो ये आपको इंश्योरेंस कह के बेचेगा, मगर आपको परचेज़ नहीं करने का। आपको सीधा ये सिंपली ये चीज़ देखनी है, इसको दबा के देखना है। ये जो ऊपर सील लगी हुई है ये दबेगी तो समझ लो यहाँ से खुला हुआ स्पीकर, ठीक है जी। और आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है इसमें, ये जो रबड़ पैडिंग लगे हुए हैं गोल गोल, ये निकल जाते हैं तुरंत, ठीक है जी। और आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये स्पीकर खुल चुका है। इसके साइड से देखो, यहाँ से ये उखड़ता है, देखो ये पूरा सेंटर नहीं है, यहाँ से देखो पेचकस मारे हैं, उखड़ता है, ठीक है जी। स्पीकर खुला हुआ है, वो कह देगा आपको नहीं खुला आज तक, मगर स्पीकर खुला हुआ है। अब आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये लाइटों के ऊपर से जहाँ पे ये ऊपर ऐसे सी बन रहा है, यहाँ से भी देखो पेचकस का निशान पड़ा हुआ है, ठीक है जी। और मुझे पता था कि इसने ऐसे ही करना है। और यहाँ पे देखना, इस लाइन में थोड़ी सी एल्फी लगी होगी यहाँ पे स्पीकर में, एल्फी। अब एल्फी उसने खुद लगाई है, वो जाने, हमें तो पता नहीं, क्योंकि कंपनी वाले ने सील कर दिया था। उसके बाद उसने क्या कोई पेस्ट लगाया था, तो पेस्टिंग कर दी थी, वो पेस्टिंग बाद में उखड़ गई थी, ठीक है जी। अब आप देखिए मेरा स्पीकर का लुक, हाउज इट लुक। लोग कहते हैं ना कि हमें स्पीकर 320 देखना है ओपन में कैसा दिखता है, आपको ये दिखा दिया ओपन में कैसा दिखता है। देखो कितनी हल्की बॉडी है इसकी मैंने बेस बूटी सॉन्ग चलाता था, तो बेस बूटी सॉन्ग्स थे। यहाँ पे देखो अभी स्क्रू लगे हुए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये सब लूज़ हो गए। देखो इसकी पेटी भी टेम्पर्ड है, मगर कंपनी ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ओके है, ठीक है। इन्होंने पूरा स्पीकर का पूरा तिया पाँचा खोल दिया, देखो। अब वो आपको कहेगा स्पीकर खुला हुआ नहीं है, मगर मैं आपको वीडियो में देखो दिखा रहा हूँ, स्पीकर खुला हुआ है पूरा। और आप स्पीकर की हालत देखिए, देखो पूरा स्पीकर खुल चुका है, ठीक है जी। ये यहाँ से भी खुल चुका है, देखो ये देखो, ये स्पीकर यहाँ से भी खुल चुका है। इसका यही काम है, ये ऐसी ऐड डालता है सबकी और कहता है ये बेचना है वो बेचना है, ये सस्ते में ले जाता है चीज़ें। अब देखो ये सारी गमिंग वमिंग सब उतर गई है, और देखो कितनी हल्की पेटी है 320 की। देखो आपको सील नंबर दिखाया था, देखो सील नंबर यहाँ लिखा हुआ ना, देखो 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 1581 TL, ठीक है जी। ये 543 ये 3455 यानी 4 है लास्ट में सील नंबर पे, आप देख सकते हैं, देख लो ये आप देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है जी। और आप ये देख सकते हैं, देखो ये स्पीकर पूरा खुल चुका है, इसका तिया पाँच हो चुका है। जब आप लोगों को पता है जब स्पीकर खुल जाता तो वो क्या क्या होता है, देखो सारे पॉइंट निकल गए थे, इसके सारे पॉइंट निकाल दिए थे JBL ने। देखो ये रही इसकी बैटरी, इस बैटरी पे ऐसे हल्के फुल्के निशान होंगे तो समझ जाओ वही स्पीकर है ये, ठीक है जी। देखो वो बंदा आराम से चाय पी रहा है बैठ के, ठीक है जी, आप देख सकते हैं, देख लिए। ये हमारा स्पीकर पूरा खुल चुका है, ये हमारा 320 है, जिसका सेल नंबर ये 5434 वाला है या 3454 वाला, ठीक है जी। मैंने आपको सेल नंबर सब दिखा दिए। अब आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी मेरे को, और जो प्रॉब्लम आपको मिलेगी आगे जाके मिलेगी। तो ये दिक्कत थी मेरे को, तो इसी कारण मैंने इसको सोल्ड करा था। इसकी जाली को यहाँ से ऐसे दबाएंगे तो आवाज़ बंद हो जाएगी, जाली को छोड़ देंगे फिर आवाज़ चालू हो जाएगी। ये देखो जी, ये देखो ये आपने देखा कि कैसे इसकी जाली भड़बड़ा रही है स्पीकर की, ध्यान से देखा ना आपने। ये 320 की खासियत है। आगे जाकर अगर बेस वाले गाने अगर आप लोग ज़्यादा चलाते हैं तो ऐसे दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 320 एक और है, मगर मैंने उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करा, तो मैं उसमें ये प्रॉब्लम आने दूंगा ही नहीं मैं। और ख़ास कर ये है कि आप अगर किसी से परचेज़ करते चीज़, अगर वो कोई बंदा आपको ये बोले कि उसका 2 साल का इंश्योरेंस है, तो भूल के भी ना लें, वो इंश्योरेंस आपको नहीं मिलने वाला। वो उसको प्राइस एक्स्ट्रा पाने के लिए उसने डाली है। 50 का मैंने परचेज़ किया था, वो मेरे से 27,000 रुपये में लेके गया। मैंने उसको 27,000 में सोल्ड करा है। और मैं आपको ना उसकी पेमेंट भी दिखा देता हूँ कि उसने जब मेरे बैंक में ट्रांसफ़र की थी ना, मैं आपको उसकी पेमेंट भी दिखा देता हूँ। ये आप ध्यान से देखिए, ये देखो जी, 1 रुपया उसने पहले भेजा, ठीक है जी, 1 रुपया इसने पहले भेजा, इसने पहले मुझे 1 रुपया भेजा, फिर उसके बाद इसने मेरे को भेजा 26,999 रुपये इसी स्पीकर के, वो भी 28 तारीख को। ध्यान से देखो, 28 तारीख को इसने मेरे को UPI ट्रांजेक्शन भेजी है ऑनलाइन, ठीक है जी। मेरे से 26 में ख़रीद के लेके गया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, 26 मतलब 27,000 में मेरे से ख़रीद के लेके गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसने मेरे को पेमेंट करी है, देखो यहाँ पे
ठीक है जी। यहाँ पे इसने मुझे पेमेंट करी है 27,000 रुपये पार्टी स्पीकर के। पहले 1 रुपया करके देखा है, पूरी 27 में डील डन हुई थी, तो मेरे से 320 लेके गया है। देखो इसने मेरे को ट्रांजेक्शन में पैसे भेजे हैं। अक्षर जी बोल रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आप ये इससे ले गए, आपने वो इस पे लिखने नहीं दिया कि आपने 27,000 में लिया इसको, तो हम तो इसे कह रहे थे 30 से कम नहीं देना, बाकी इसने दे दिया आपको। और अब आप जो भी है इसकी गारंटी अभी लगभग 2 साल, पौने 2 साल की है, और वो आपकी हेडिक है। अब हमारा कोई हेडिक नहीं है, क्योंकि आपने तो हमें बहुत ही कम पैसे दिए। अरे बाप, पैसे को मत बोल, इनको ये बोलती है कि इन्होंने मेरे से कुछ लिखवाया लिखा नहीं है। आपने लिखने भी नहीं दिया कितने 27,000 में दिया आपको। ये थोड़ी की ऑन साइड को वाले 27,000 में दिया, मतलब नहीं है। हाँ तो मैं नंबर अपडेट करा देना, उसमें हो जाएगा वो। तो भैया नंबर कहाँ से अपडेट होगा? जब आप कंप्लेंट कराओगे तो उसमें ऑल्टरनेट नंबर में लिखा जाएगा ना। अगर नंबर अपडेट कराऊंगा तो चारों पार्टी बॉक्स में नंबर हट जाएगा। मैं कॉल करूंगा तो आपको कॉल आएगी मेरे और पार्टी बॉक्स की। तो इसलिए अब क्योंकि वो कहते हैं पॉलिसी तो उसी के नाम रहती है जिसने खरीदा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पार्टी बॉक्स परचेज़ किया, उसने ऐड डाल दी बंदे ने, और अक्षत ही बोल रहा है, और अक्षत नाम से ही फेसबुक पे ऐड डाली हुई है उसकी। अगर आप कोई भी पार्टी बॉक्स सर्च करते हैं उसको आप सीधा ये मैसेज करिए कि ऐसी ऐड अपलोड ना करें। आप उस ऐड को रिपोर्ट करिए फेसबुक को कि ये ऐड जो है हमें नहीं लेनी, और रिपोर्ट करके उसकी ऐड डिलीट करवाइए कि ऐसी चीज़ें फेसबुक पे ना बेचा करें खासकर। ठीक है जी। मैंने आपको देखो उसकी रिकॉर्डिंग सुनाई है और आपको दिखाया है, देखो बंदे कैसे करते हैं, बंदे डीलिंग कैसे करते हैं, किसी के इंश्योरेंस को कैसे यूज़ करते हैं। मैंने 27-28 तारीख को उसे UPI लेने के बाद मेरी अब कोई जिम्मेदारी नहीं उस पार्टी बॉक्स में। मैं इंश्योरेंस कंपनी को अभी परमानेंटली सेपरेटली एक मेल डालूंगा कि किसी ने मेरा पार्टी बॉक्स लेके मेरे से परचेज़ किया है और उसने ऐड डाल दी कि 2 साल का इंश्योरेंस है। ऑन साइड गो वाले प्लीज़ इस इंश्योरेंस को ब्लॉक करो, उसका इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी ब्लॉक करो। तो मैं ऑन साइड गो वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी ये पॉलिसी को ब्लॉक की जाए, कि प्लीज़ ब्लॉक दिस पॉलिसी। इसलिए मैं पॉलिसी ब्लॉक कराना चाहता हूँ अपनी, कि ऐसे इंश्योरेंस किसी और को कैसे मिल सकता है जब वो मेरे नाम पे इंश्योरेंस है। तो